इस कहानी की शुरुआत 1950 के समय में एक कार कंपनी को दिखाने से होती है, जिसमें एक लाल रंग की गाड़ी का मॉडल सबसे अलग था, जिसमें कि एक मैकेनिक काम कर रहा होता है। जब वह इंजन को चेक कर रहा होता है तो गाड़ी का बोनेट अचानक से अपने आप बंद हो जाता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसके बाद एक दूसरा मैकेनिक गाड़ी चेक करने आया। वह गाड़ी के अंदर सिगरेट पी रहा था, जिससे उसके सिगरेट की राख गाड़ी की सीट पर गिर जाती है। अब इन सभी वर्कर की आज की शिफ्ट पूरी हो जाती, सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन घर जाते हुए यहाँ का सुपरवाइजर नोटिस करता है कि उस लाल रंग की गाड़ी की लाइट अभी भी चालू थी, और जैसे ही उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो उससे सिगार वाले आदमी की बॉडी उसके अंदर मिलती है। अब इसके बाद कहानी 28 साल आगे चली जाती है और हम डेनिस नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी से अपने दूसरे दोस्त आर्नी के घर पहुंचता है। आर्नी एक सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था, जबकि डेनिस एक बैक बेंचर था। ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग थे, लेकिन फिर भी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और आज इनके स्कूल का पहला दिन था। अब स्कूल में आने के बाद उनकी मेंजर ली नाम की एक लड़की पर पड़ती है और उसकी खूबसूरती के स्कूल के सभी लड़के दीवाने थे। अब स्कूल खत्म होने के बाद जब डेनिस और आर्नी वापस घर लौट रहे थे तो आर्नी को रास्ते में एक घर के बाहर एक पुरानी लाल कार दिखाई दी, इसलिए उसने डेनिस को रुकने के लिए कहा। और जब वह पास जाकर देखते हैं तो वह लाल रंग की एक पुरानी क्लासिक कार थी, और ये वही कार थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन अब सालों बाद इसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी। लेकिन आर्नी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे ये गाड़ी बहुत पसंद आ जाती है। तभी इस गाड़ी का मालिक जंकिंस यहाँ आता है। वह इन्हें बताता है कि इस गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है और ये कार मेरे भाई की है, जिसकी कुछ ही हफ्तों पहले मौत हो गई। दरअसल जंकिंस भी जल्द से जल्द इस गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए वह इसे बहुत कम कीमत यानी कि $250 में ही बेच देता है। डेनिस आर्नी से कहता है कि आखिर इस खटारा गाड़ी में तुम्हें दिख क्या रहा है, क्या करोगे तुम इसका। लेकिन आर्नी इस कार का दीवाना हो चुका था। वह बिना कुछ सोचे समझे कार का सौदा कर लेता है। फिर जब शाम को वह अपने घर लौटा तो उसने अपने माँ बाप को गाड़ी खरीदने के बारे में बताया, जिस पर उसकी माँ उस पर काफी गुस्सा हुई। लेकिन आर्नी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये गाड़ी उसने अपने खुद के जमा किए हुए पैसों से खरीदी थी। लेकिन फिर भी उसकी माँ कहती है कि तुम इस गाड़ी को इस घर में तो नहीं रख सकते। तो इसीलिए आर्नी उस गाड़ी को लेकर एक गैरेज में पहुंचता है। वह यहाँ पर गैरेज के मालिक विल से मिला, जो कि एक नंबर का खड़ूस था। लेकिन फिर भी वह आर्नी को उसकी गाड़ी यहाँ रखने की परमिशन दे देता है। रास्ते में डेनिस आर्नी से पूछता है कि तुमने वह घटिया गाड़ी क्यों खरीदी, जिस पर आर्नी उससे कहता है कि मैंने यह गाड़ी नहीं चुनी, बल्कि यह गाड़ी ने मुझे चुना है। अब अगले दिन डेनिस लंच टाइम में आर्नी का इंतजार कर रहा। काफी देर तक जब आर्नी नहीं आया तो वह उसे ढूंढने गया, और उसने अंदर जाकर देखा कि बड़ी नाम का एक शैतान लड़का आर्नी को परेशान कर रहा था। इसलिए डेनिस ने बीच में आने की कोशिश की तो बड़ी ने उसका लंच जमीन पर फेंककर आर्नी को उस पर गिरा दी। इससे आर्नी का चश्मा में गिर जाता है, जिसे बड़ी अपने पैरों से कुचल कर तोड़ देता है। ऐसा करके बड़ी आर्नी पर हंसने लगता है, लेकिन मौका देखकर डेनिस उसे एक जोरदार पंच मारता। लेकिन फिर बड़ी की गैंग डेनिस को घेर लेती है। लेकिन तभी यहाँ टीचर आ जाता है और लड़ाई रुक पाता है। तब आर्नी ने उसे बताया कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाने की कोशिश की, इसलिए टीचर ने उसे उसकी जेब खाली करने को कहा, तो उसकी जेब से वही चाकू निकला। इसके बाद टीचर ने बड़ी और उसके लड़कों को ऑफिस में भेज दिया, जिसके बाद उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया। अब इसी तरह से कई हफ्ते बीत जाते हैं और आर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी को ठीक करने में लगा हुआ था। इसलिए गैरेज का मालिक आर्नी को गैरेज में उसकी मदद करने के लिए काम पर रख लेता है, और बदले में आर्नी यहाँ पर अपनी गाड़ी के लिए कुछ पार्ट्स भी इकट्ठा कर सकता है। अब आर्नी भी इसके लिए तैयार हो गया और फिर दिल लगाकर गाड़ी ठीक करने में जुट गया। लेकिन उसे पता ही नहीं लग सका कि उसे क्रिस्टीन को ठीक करते करते उससे कब बहुत ज्यादा प्यार हो गया। अब शाम को डेनिस आर्नी से मिलने जाता है, क्योंकि वह काफी दिनों से मिले नहीं थे। लेकिन यहाँ पर डेनिस आकर देखता है कि आर्नी पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था। अब वह चश्मा भी नहीं लगा रहा था और स्टाइलिश कपड़े पहनकर बड़ी स्टाइल से हीरो की तरह चल रहा था। वह ज्यादा देर डेनिस से बात करने के लिए भी नहीं रुका और गैरेज में काम करने के लिए चला गया। हालांकि उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्नी इन्हें इग्नोर करके चला गया। फिर उसकी माँ ने डेनिस से कहा कि वह अर्नी और उसकी उस नई गाड़ी की वजह से काफी परेशान है, क्योंकि हमें पता लगा था कि गाड़ी के पिछले मालिक की गाड़ी के अंदर ही दम घुटने की वजह से जान चली गई। अब यह सुनने के बाद डेनिस जंकिंस से मिलने के लिए गया, जिस पर जंकिंस ने उसे अपने भाई की कहानी बताई। उसने बताया कि मेरे भाई ने जब क्रिस्टीन को खरीदा था तो वह भी इस कार का पूरी तरह से दीवाना हो गया था। इसी गाड़ी में उसकी बेटी और वाइफ
वाइफ ने भी जान गंवाई थी। और फिर मेरे भाई की जान जाने के बाद ना जाने कैसे ये गाड़ी खुद ब खुद यहाँ मेरे घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। यह देखकर डेनिस और भी घबरा जाता और रात को वह उस गैरेज में उस गाड़ी को देखने पहुंचा। वह गाड़ी खोलने की कोशिश करने लगा और जैसे ही उसने हैंडल खींचा, गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया और इसीलिए डेनिस वहाँ से डर के मारे वापस भाग गया। अब अगली सुबह डेनिस स्कूल स्टेडियम में था क्योंकि आज उनका फुटबॉल मैच होने वाला था। डेनिस अभी यहाँ खेल के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसने यहाँ आर्नी को आते हुए देखा। उसकी गाड़ी एकदम बढ़िया नई जैसी लग रही, जिसे देखकर बड़ी और उसके दोस्त भी हैरान हो गए। उसके साथ वह लड़की ली गाड़ी से बाहर आई और उसने सबके सामने उसे चूम लिया। ये देखकर डेनिस को थोड़ा गुस्सा आया और खेल से उसका थोड़ा ध्यान भी भटक गया, जिसका फायदा उठाकर अपोनेंट प्लेयर ने उसे धक्का देकर उससे बॉल छीन ली। इस धक्के से डेनिस को इतनी चोट आई कि वह तुरंत ही बेहोश हो गया और उसे काफी गहरी चोटें भी आईं। इस घटना के काफी दिनों बाद जब डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा वह हॉस्पिटल में था और उसके गले और टांग पर प्लास्टर भी लगा हुआ था। यहाँ पर आर्नी भी उससे मिलने आया हुआ था। डेनिस ने नोटिस किया कि उसका दोस्त काफी तेजी से बदल रहा है। जहाँ 1 महीने पहले वह एक डरपोक सा लड़का हुआ करता था जो सभी की बात सुनता था, अब जल्द ही आर्नी उसे बाय बोलकर यहाँ से निकल गया। अब रात में आर्नी लीग के साथ फिल्म देखने गया और इसके बाद वह गाड़ी में ही एक दूसरे को किस करने लगे। और जैसे ही प्रोग्राम आगे बढ़ा कि लीग गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई। अब आर्नी उतरकर उसके पीछे गया तो लीग उसे कहने लगी कि तुम मुझसे ज्यादा तो इस गाड़ी से प्यार करते हो। आर्नी को उसकी बातें काफी अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उसे मना कर फिर से लीग को गाड़ी में बैठा लिया। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से जोर की बारिश आ गई और गाड़ी के वाइपर खराब हो गए, जिसे उतरकर आर्नी चेक करने लगा और ली अंदर ही जैसा ही कुछ खाती है। गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और यहाँ पर डैशबोर्ड से एक तेज रोशनी आई और लीग को लगा कि उसका गला कोई दबा रहा है। लीग सांस नहीं ले पा रही, इसलिए तुरंत आर्नी उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन गाड़ी अंदर से लॉक हो गई थी। अब आर्नी बहुत परेशान होकर गाड़ी को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। इधर ली अंदर दम घुटने से मरने ही वाली थी कि तभी आखिरी वक्त में वह अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती और तभी वहाँ पास खड़े एक आदमी ने लीग के गले में फंसा हुआ वह खाना निकाल। सब कुछ ठीक होने पर आर्नी ली को उसके घर छोड़ आया। लीग गाड़ी से उतरते ही अपने घर में चली गई और उसने साथ ही कहा कि वह आर्नी से कोई बात नहीं करना चाहती। हालांकि आर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन लीग के दिमाग में छप चुका था कि इस गाड़ी ने उसे मारने की कोशिश की है और साथ ही उसे यह भी लगता था कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी यह गाड़ी में बैठते हैं तो हर बार कुछ न कुछ कांड हो जाता है। ये सब सुनकर आर्नी को लगा कि शायद ली कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इसीलिए उसने उससे कहा कि हम कल बात करेंगे। इसके बाद आर्नी वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठा, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रही। इसके बाद उसने क्रिस्टीन से बात करते हुए कहा कि ली के साथ जो भी हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। इसके बाद उसने जैसे ही चाबी घुमाई तो गाड़ी अपने आप चालू हो गई और अब इसके बाद वह गैरेज गया और क्रिस्टीन को वहीं पर छोड़कर घर वापस चला गया। लेकिन तभी उसके पीछे से बड़ी और उसके दोस्त इस गैरेज में घुस जाते हैं। वह अपने साथ अलग अलग तरह के हथियार लाए थे और देखते ही देखते उन्होंने पूरी गाड़ी को बर्बाद कर दिया। फिर अगले दिन आर्नी ने जैसे तैसे लीग को मना ही लिया, जिसके बाद वह गैरेज में आए ताकि वह गाड़ी से अपना वॉलेट निकाल सके। लेकिन जैसे ही वह अंदर गए तो आर्नी ने देखा कि क्रिस्टीन की हालत बुरी हो चुकी थी और यह देखकर आर्नी को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। ली ने आर्नी से पूछा कि आखिर ये किसने किया, लेकिन आर्नी बिना बात के लीग पर जोर से चिल्लाने लगा और उसने लीग को खुद से दूर चले जाने के लिए कहा। अब बाद में आर्नी ने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उसके माँ बाप ने उसे समझाते हुए कहा कि हम तुम्हें नई गाड़ी दिला देंगे। लेकिन यह बात सुनकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ली की ही तरह ही उसके पेरेंट्स को भी उस कार से नफरत है और यहाँ तक कि उसने इस गाड़ी की हालत का जिम्मेदार भी अपने पेरेंट्स को ही ठहराया, क्योंकि अगर वह उस गाड़ी को घर पर रखने की परमिशन दे देते तो आज वह गाड़ी एकदम सही सलामत होती। फिर वह उन्हें और भी बुरा भला कहकर अपने रूम में जाने लगा, लेकिन उसके फादर ने उसे पीछे से पकड़कर उसकी माँ से माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन आर्नी और भी बुरा भला बोल रहा था, इसीलिए उसके फादर ने उस पर हाथ उठा दिया। लेकिन आर्नी ने भी अपने फादर पर हमला कर दिया और चुपचाप घर से बाहर चला गया। वह फिर से गैरेज में पहुंचा और कार का एक एक चीज फिर से ठीक करने का फैसला लिया। लेकिन अब जो उसने यहाँ आकर देखा, उसके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। वह गाड़ी अपने आप से ही ठीक होने लग रही। अब गाड़ी आर्नी पर हावी हो चुकी थी और आर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि तुम क्या क्या कर सकती हो। गाड़ी ने कुछ ही लम्हों में खुद को ठीक करके पहले जैसा बना ली। अब इसके बाद हम रात में
मोची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बड़ी का साथी गुंडा था। वह सड़क के बीच खड़े होकर एक ट्रक को लूट रहा था। तभी उसे दूर से गाड़ी के इंजन के चालू होने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो पाया कि यह तो क्रिस्टीन थी जो कि एकदम ठीक होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि आर्नी गाड़ी में ही होगा और उसे पता लग गया है कि मैंने भी बड़ी के साथ मिलकर इसकी गाड़ी को तहस नहस किया था, इसलिए वह आर्नी से माफी मांगने लगा। लेकिन तभी गाड़ी की लाइट अपने आप ऑन हुई और वह मूची की तरफ बढ़ने लगी। इसलिए मूची अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा और सड़क की पास वाली गली में जाकर छिप गया। उसे लगा कि शायद गाड़ी ने उसका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन दोबारा से क्रिस्टीन उसके पीछे पड़ जाती है और मूची कूदकर एक पुराने वेयर हाउस में चला गया। लेकिन क्रिस्टीन उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और आखिरकार मूची एक जगह पर फंस गया जहाँ क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया। अब उसके पास भागने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने चाकू निकालकर आर्नी को धमकी दी। लेकिन क्रिस्टीन तेजी से चालू हुई और एक झटके में ही मूची का काम खत्म कर दिया। फिर अगली सुबह आर्नी डेनिस से मिलने के लिए गया और उसे मूची की मौत के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर डेनिस को बहुत हैरानी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्रिस्टीन जब पूरी तरह से तबाह हो गई थी तो वह ठीक कैसे हो गई। लेकिन आर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप यहाँ से चला गया। अब इसके बाद डिटेक्टिव जेंकिंस आर्नी से मिलने के लिए आया और उसे भरोसा दिलाया कि वह क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को ढूंढ रहा है और साथ ही मूची के कत्ल का केस भी इसी को मिला है। आर्नी ने कहा कि मैं मूची की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इस खबर से काफी खुश हुआ। इस बात से डिटेक्टिव को उस पर शक हो गया। उसने आर्नी को बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गवाही दी है कि तुम्हारी गाड़ी एकदम टूटने के बाद भी एकदम ठीक हो गई। यह सुनने के बाद आर्नी चुपचाप वहाँ से निकल लिया। अब बाद में उसने ली को फोन करके मिलने के लिए बुलाया तो ली ने उससे मना कर दिया। इस बात से आर्नी को और भी गुस्सा आ गया। वहीं दूसरी तरफ बड़ी और उसका दोस्त गाड़ी में शराब लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक और गाड़ी उनका पीछा करने लगी। तो बड़ी ने गाड़ी रोक कर देखा कि आखिर यह हमारा पीछा कौन कर रहा। लाइट की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी पीछे ली तो दूसरी गाड़ी भी वैसे ही पीछे होने लगी। तब उसने देखा कि वह गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही थी। अब बड़ी ने गुस्से में गाड़ी भगाई और सीधा गैस स्टेशन पर जाकर रुका जहाँ उसका दोस्त काम किया करता था। यहाँ आकर उसने एक लोहे की रोड उठाई और अपना पीछा करने वाले उस गाड़ी यानी आर्नी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन बहुत ही तेजी से आई और सीधा बड़ी की गाड़ी से जड़ टकराई, जिससे उसकी गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। बड़ी को लगा कि शायद आर्नी गाड़ी के अंदर है, तो बड़ी ने उसे गालियां देकर गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। लेकिन क्रिस्टीन ने एक बार फिर से तेजी से बड़ी की गाड़ी से जड़ टकराई और उसे सीधा वर्कशॉप में घुसा दिया। गाड़ी के अंदर बड़ी का दोस्त भी बैठा था, तो क्रिस्टीन ने उसे भी बड़ी की गाड़ी के साथ ही कुचल दिया। तभी यहाँ पर बड़ी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। अब थोड़ी ही देर में पूरे गैरेज में एक जोरदार धमाका हो गया। यह देखकर बड़ी अपनी जान बचाकर भागने लगी, लेकिन क्रिस्टीन जलते हुए उसका पीछा करने लगी। आखिरकार उसने बड़ी को भी कुचल दिया और वह वहीं पर जलकर राख हो गया। अब कुछ देर के बाद बिल को गैरेज में गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई थी। उसे देखकर काफी हैरानी हुई क्योंकि आर्नी तो कोई दूसरी गाड़ी ठीक करने गया हुआ था। अब वह अपनी बंदूक लेकर चेक करने गया कि आखिर क्रिस्टीन के अंदर कौन बैठा है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गर्म थी, इसीलिए उसने कपड़े से दरवाजा खोला और देखा कि गाड़ी तो एकदम खाली थी। वह काफी हैरान हुआ और गाड़ी के अंदर बैठ गया, लेकिन इसका भुगतान अब उसे करना पड़ेगा क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई भी विटनेस नहीं छोड़ने वाली थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया और फिर उसने बिल की सीट को डैशबोर्ड में घुसाकर उसे बेरहमी से मार डाला। फिर अगली सुबह जब आर्नी गैरेज पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर कई सारी पुलिस की कार मौजूद थी। यहाँ पर वह डिटेक्टिव जेनकिंस भी था। उसने अर्नी को बताया कि क्रिस्टीन के अंदर इस गैरेज के मालिक की लाश मिली है, जिस पर वह कहने लगा कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन वह जानता था कि सबके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है क्योंकि वह एक बार फिर से एकदम नई जैसी अपनी जगह पर खड़ी थी। उधर डेनिस जब हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो ली ने उससे फोन करके कहा कि वह उसे मिलना चाहती है। उसने डेनिस से मिलकर कहा कि मुझे लगता है कि उस कार ने आर्नी को अपने बस में कर लिया है और अब वह उस कार के चक्कर में पागल होकर अजीबोगरीब काम कर रहा है। डेनिस कहता है कि मुझे यकीन है कि आर्नी खुद से कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो उस कार को खत्म करना बहुत जरूरी है। अब ली अपने घर आ गई और आर्निया कार लेकर डेनिस के घर पहुंचा। उसने डेनिस को अपने साथ चलने के लिए कहा, इसीलिए डेनिस नीचे आ गया। आर्नी यहाँ पर भी बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था और वह बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाने लगा और फिर उसने स्टीयरिंग भी छोड़ दिया। ये सब देखकर डेनिस काफी घबरा गया
लिया और कहा कि क्रिस्टीन उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आनी ने काफी अजीब तरीके से बोला कि मेरे और क्रिस्टीन के बीच में कोई नहीं आ सकता। उसे क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा था और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वह गाड़ी को फुल स्पीड में दूसरी लेन में घुसा देता है। सामने आ रही गाड़ी से उनकी टक्कर होते होते बच जाती है। अब डेनिस ने अपने दोस्त को पागलपन की कगार को पार करते हुए देखता है। अब अगले दिन क्रिस्टीन के बोनेट पर एक नोट को लिख दिया जिसमें उसने आनी को शाम को गैरेज में मिलने के लिए बुलाया। अब शाम को ली और डेनिस वर्कशॉप में उसका वेट कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आया। इसीलिए वह दोनों पास के एक एक्टिवेटर में बैठकर उसे वर्कशॉप के अंदर ले आए। इन्होंने तय किया कि ली गैरेज के ऑफिस में रहेगी और आनी के वहां जाते ही गेट को बंद कर, और इसी मौके का फायदा उठाकर डेनिस क्रिस्टीन को इस बुलडोजर से खत्म कर देगा। जल्द ही ली प्लान के मुताबिक ऑफिस में चली गई, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि क्रिस्टीन वर्कशॉप में ही कचरे के पीछे छिपी हुई है। इसके बाद क्रिस्टीन ने अपनी हेडलाइट ऑन की और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगी। अब ली ने जैसे तैसे हवा में लटक कर एक टायर को पकड़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन क्रिस्टीन भी हार नहीं मान रही थी। वह दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डेनिस बुलडोजर का पंजा लेग के सामने ले आया ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद क्रिस्टीन पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरे किनारे पर चली गई और डेनिस बुलडोजर को उल्टी तरफ ले गया। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई और पता लगा कि अब क्रिस्टीन अकेले नहीं चल रही, बल्कि आर्नी उसकी मदद कर रहा है। अब वह पूरी तरह से गाड़ी के वश में था। अब गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और कुछ ही सेकंड में खुद को ठीक कर लिया, और यहाँ तक कि बुलडोजर ने भी काम करना बंद कर दिया और डेनिस उसे ठीक करने में लग गया। अब इसके बाद गाड़ी ऑफिस की तरफ लीक को खत्म करने के लिए बढ़ने लगी। वह सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ी और जोरदार टक्कर से ऑफिस में घुस गई, जिससे आनी विंडशील्ड तोड़ता हुआ गाड़ी से बाहर आ गया। ली उसे देखने के लिए बढ़ी, लेकिन आनी ने अचानक से उसे पकड़कर डरा दिया। दरअसल आनी के पेट में विंडशील्ड का एक बड़ा सा शीशे का टुकड़ा घुस गया था। आनी ने अपने आखिरी वक्त में अपनी प्यारी गाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जख्मों की वजह से क्रिस्टीन के सामने ही उसने अपना दम तोड़ दिया। अब ली वहां से भागने लगी, लेकिन क्रिस्टीन ने रिवर्स गियर लगाकर तुरंत अपना बदला लेने की कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त में लीक तो यहाँ से निकल गई और गाड़ी एक पिलर से टकराकर उसमें फंस गई। वहीं डेनिस ने भी बुलडोजर को चालू कर लिया था। अब वह क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगा। उसने गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, लेकिन गाड़ी अभी भी उसका सामना करने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी दोबारा लैग की तरफ बढ़ी, लेकिन डेनिस ने बुलडोजर के पंजे से उसे पीछे से कुचल डाला। इन हमलों की वजह से उस गाड़ी की ताकत थोड़ी कम हो गई। अब लैग जल्दी से बुलडोजर में डेनिस के पास आ गई, लेकिन क्रिस्टीन फिर से खुद को ठीक करके दोबारा रिपेयर होने में लग गई। और अब इस शापित गाड़ी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर को चालू करके इसे पूरी तरह से कुचल डाला। वह बचने की अभी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से तबाह हो गई। यह कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और इनकी यह लड़ाई भी। अगले दिन ली और डेनिस जंग यार्ड में डिटेक्टिव जंकिंस से मिले। यहाँ इन्होंने देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह से कबाड़ में बदल चुकी थी। अब आखिर यह तीनों यहाँ से चले गए, लेकिन तभी हमने देखा कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आप हिलने लगा, जिससे ये साफ हो गया कि ये शैतानी गाड़ी कभी खत्म ही नहीं हो सकती। ये फिर से अपने आप को सही कर लेगी और लोगों को अपना शिकार बनाएगी। अब इसी सीन के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करें। तो अभी के लिए अलविदा, और फिर हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।